भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। हवाई जहाज में बैठकर रातों रात भाग जाए देश का नेता, प्रजा को तड़पने के लिए, लड़ने के लिए, ऐसा नेता कभी मत चुनना। ध्यान रखना, साधन वाला नेता कभी मत चुनना। ये लैपटॉप दे दिए, ये तुम्हें थोड़ा बहुत आकर्षण दे दिए, डाल दिया वोट, नहीं। कौन होना? यदि किसी देश का सुपर लीडर, किसी देश का प्रधानमंत्री, किसी देश का राष्ट्रपति कमजोर है तो आज जो दशा अफगान की हुई है वो हिंदुस्तान की होने में ज्यादा देर नहीं। एक सबक ले वहां से, अकेला ये मत देखो कि वहां क्या हो रहा है, सबक सीखिए। ध्यान रखना, आपके जितने बैंक बैलेंस है ना, आपने जितना रुपया कमाया है ना, आपने जितनी संपदा जोड़ी है ना, आपने जितना इकट्ठा कर रखा है, आप जितनी पढ़ाई लिखाई की है ना, एक बात ध्यान रखना, राष्ट्र मजबूत नहीं होगा तो इनके छूटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। देखा नहीं अफगान में क्या हो रहा है, धन संपदा पड़ी रह गई, हवाई जहाज पे भर भर के ठूस ठूस कर अपना ही देश छोड़ करके भाग रहे हैं। वहां स्थान नहीं है रहने को, क्यों? नेता मजबूत नहीं था। लेकिन आज ये गौरव है, गर्व है, नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की तरफ कोई तिरछी आंखों से देखने की हिम्मत नहीं कर सकता है, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। मान्यवर, आज उनके अनुज भ्राता यहाँ पर पधारे हैं। मुझे सूचना मिली, हमारे श्री माणक जी सेठी, दिलीप जी सेठी, इन्होंने कहा कि इस जिन शरणम की धरा पर जिनेंद्र भगवान को पर्युषण के इस महापर्व पर अपना नमन समर्पित करने वो यहाँ पर प्रस्तुत हो रहे हैं। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ और आशा रखता हूँ कि भविष्य में यहाँ जब पंच कल्याणक होगा, आज पंकज भाई मोदी हैं, कल नरेंद्र मोदी भी आने की भावना, प्रोग्राम यहाँ बनेगा। ये सात्विक धर्म, ध्यान रखना, बहुत कुछ उस व्यक्ति से सारी दुनिया को उम्मीदें हैं। लोगों ने कहा कि ये कैसे प्रधानमंत्री हमेशा फ्लाइट में रहते हैं। मैंने कहा क्या करूं, इसके पहले तो और दुर्भाग्य था हमारा। क्या दुर्भाग्य था? वो प्रधानमंत्री जो था वो हमेशा साइलेंट मोड में रहता था, बोले ही नहीं, 10 साल रहा, पता ही नहीं चला वो प्रधानमंत्री। ये वाले प्रधानमंत्री हैं हमेशा फ्लाइट मोड में रहा करते हैं। ध्यान रखे मान्यवर, एक बात ध्यान रखना, क्यों गए, क्यों इतना दौरा किया? कोई उनको घूमने का शौक है क्या? काहे का शौक है? वो ऐसा राष्ट्रभक्त है, सारे देश की, सारी दुनिया की नब्ज देखने कर गए थे। और आज पूरी दुनिया में एक दो छोड़ दो सिरफिरे लोगों को, पूरा देश, पूरी दुनिया आज भारत के समर्थन में खड़ी हुई है, भारत की ताकत बन करके खड़ी हुई है। ऐसा सपूत आज़ादी के बाद, मुझे भी 55 साल कि मैंने भी अपने 53 साल 52 साल की उम्र में ऐसा प्रधानमंत्री तो आज तक नहीं देखा। ध्यान रखना, लोगों का चिंतन बदल दिया, लोगों का सोच बदल दिया। नोटबंदी की ना, सारी चोरियां पकड़ा गई महिलाओं की, जो जो पति से छिपा छिपा के रखा था, सब बैंक में लाइन लगा करके खड़े हो गए। सब पता चल गया, काला धन, काला धन। बड़े बड़े आंदोलन हुए, काला धन वापिस लाओ, काला। अरे मोदी ने कहा इतना करने की क्या जरूरत है, एक रात में काला धन सफेद हो जाएगा। सफेद क्या, अब तो पिंक हो गया। ध्यान रखना, विचार करना है आपको, जो निर्णय लेना है तो लेना है, और जो करना है सो करना है। लोग कहते हैं मोदी जी किसी की नहीं सुनते, वो गद्दारों की नहीं सुनते। ध्यान रखना, वो जो कुछ करते हैं तो करते हैं, वो राष्ट्र के हित में जो होता है। 56 इंच का सीना हमेशा चौड़ा और मजबूती से खड़ा हुआ होता है। ऐसे व्यक्तित्व से पूरा देश प्रभावित है। आज सारे लोग, पाकिस्तान जो हमेशा भड़की बंदर घुड़की देता था ना, घबरा रहा है भारत से भिड़ने। खैर उसकी तो कोई औकात ही नहीं है, घबराएगा क्या? ध्यान रखना, लेकिन आज बड़े बड़े देशों को भारत का लोहा मानना पड़ रहा है। और हमसे किसी ने कहा था 21वीं सदी यदि होगी तो वह हिंदुस्तान की सदी होगी। देखना, वो पूरे भारत की सदी होगी। जो काम भाई नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उनकी मातुश्री वयोवृद्ध हैं, पंकज भाई माता की सेवा कर रहे हैं। पंकज नहीं, मैं तो ये कह सकता हूँ, इस उम्र में भी माता की सेवा, समाज की सेवा करना। एक ही घर में इतने लोग कैसे अच्छे हो सकते हैं?
एक राष्ट्रभक्ति के लिए जी रहा है राम बनकर, और एक मातृभक्ति के लिए जी रहा है श्रवण कुमार बनकर के। ये जीवन है, ये जीवन की साधनाएं हैं, आज हमारे बीच उपलब्ध हैं। और मैं बहुत बहुत उनको आशीर्वाद प्रदान करता हूँ, उनकी मंगलता की प्रार्थना करता हूँ और उनकी धन्यता की प्रार्थना करता हूँ। मैं आज इस सभा से एक संत हृदय के नाते उनका इस तीर्थ पर आगमन पहली बार, कोई राजनेता नहीं, वैसे वाले राजनेता नहीं, राष्ट्रभक्ति मातृभक्ति को हृदय में रखने वाले व्यक्तित्व यहाँ पधारे हैं हमारे बीच। हमारे ट्रस्टीगण जो स्वप्न देख रहे हैं इस तीर्थ को पूरी आकार रूप देने का, हमारे विमल जी संगी साहब मुंबई से पधारे हैं, वह भी यहाँ पर आए। और हमारे सुरेश जी कोठारी जो ट्रस्टी हैं इस तीर्थ के, और हमारे भागचंद जी सेठी वह सीकर से, एक मुंबई, 2 मुंबई से पधारे हैं। और भी ट्रस्टीगण हैं, वो अपने अपने यहाँ पर्युषण पर्व की साधना कर रहे हैं, वह आए। और मैं चाहता हूँ कि अभिनंदन तो नहीं कहूँगा, सत्कार तो नहीं कहूँगा, लेकिन संत की सभा में मंगल आशीर्वाद इनको यहाँ से प्रदान करेंगे।